हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका होम क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या नीट के एग्ज़ाम हो, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने मेंडल के फर्स्ट लॉ, जिसको हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको हमने पढ़ा हुआ था। अब हम जो सेकंड टॉपिक है, जो मेंडल का दूसरा नियम है, उसको हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आते हैं टॉपिक पे। और जो मेंडल का जो दूसरा नियम है उसे हम क्या कहते हैं, विसंयोजन या पृथक्करण का नियम, या इसी को हम क्या कहते हैं, शुद्धता का नियम कहते हैं। इन नियम को समझने से पहले हम यहाँ पे एक टॉपिक है, यहाँ कोने में लिखे हुए एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस क्या होता है? एक संकर क्रॉस को समझते हैं। एक संकर क्रॉस, क्रॉस मीन्स होता है कि जब दो अलग अलग लक्षणों के बीच क्या हम कराते हैं, निषेचन कराते हैं, तो उसको हम क्रॉस कहते हैं। एक मेंडल ने जब अपना प्रयोग शुरू किया तो उन्होंने जो पहला प्रयोग शुरू किया, उन्होंने क्या किया, एक लंबे पौधे के लिए मटर को, एक बौने पौधे के लिए, और आपस में क्या हुआ, उन्होंने निषेचन कराया। तो जब एक लक्षण, एक ट्रेट को लेकर उन्होंने किया और उसके दो विशेषक थे, दो अलग अलग, यानी एक ही लक्षण के दो अलग अलग एलील थे, एक लंबेपन का, एक बौनेपन का, उनके बीच जो क्रॉस कराते हैं उसको उन्होंने क्या कहा, एक संकर क्रॉस। इसको अगर परिभाषा में कहें तो जब एक गुण को लेके हम क्या कराते हैं, मटर के पौधे में निषेचन कराते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, एक संकर क्रॉस। अब जो दूसरा नियम है, उस नियम को समझने के लिए हमको क्या समझना होगा, हमको समझना होगा अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस। मियोसिस को हम समझते हैं। मियोसिस जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को समझने के लिए हमको उसका विभाजन का यह पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मियोसिस। मियोसिस में होता क्या है, मियोसिस में होता क्या, अगर आप समझते हैं, जो जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जानते वो यहाँ समझ लें कि अर्धसूत्री विभाजन में होता है कि एक जो कोशिका होती है, जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर में या मटर के पौधे में या किसी भी पौधे में पाई जाती हैं, उनको हम कायिक कोशिका कहते हैं। कायिक कोशिका क्या होती है, यानी उनमें जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो द्विगुणित होती है। यानी यहाँ हम लिख देते हैं, जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिका जो शरीर के सभी अंगों में पाई जाती हैं, कायिक कोशिका होती हैं, वो क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं, द्विगुणित। इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड। क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं। यानी इनमें, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n, यानी इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 2n। जैसे हम जानते हैं कि जो मनुष्य होता है, ह्यूमन होते हैं, उनकी कोशिकाएं कितनी होते हैं, गुणसूत्र 40 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन वहीं पे हम क्या देखते हैं कि जब हम शुक्राणु की बात करें, स्पर्म की बात करें, या अंडाणु ओवम की बात करते हैं, तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 23। यानी वह होता क्यों है, क्योंकि जब कायिक कोशिका के बाद जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में जो जनन कोशिका होती है, इसमें कौन सा विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, मियोसिस। और मियोसिस में होता क्या है कि यह जनन कोशिकाएं जो द्विगुणित होती हैं, वह इसमें टूट जाती हैं, युग्मक में टूट जाती हैं, युग्मक में टूट जाती हैं, और युग्मक को ही हम क्या कहते हैं, गैमीट। क्या कहते हैं, गैमीट। और गैमीट जो बनते हैं, गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। यहाँ ये कोशिका 2n है, यहाँ पे ये क्या हो जाती है, n हो जाती है। यानी जो गुणसूत्र होते हैं वह आपस में क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसको हम और फिगर से समझते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है कि जो जनन कोशिका होती है, हम मान लेते हैं कोई जनन कोशिका है, ठीक है, जनन कोशिका हम मान के करते हैं, एक कोशिका, ये जनन कोशिका है, ठीक है, इसमें एक गुणसूत्र ये है और एक गुणसूत्र है ये है। इस जनन कोशिका में दो गुणसूत्र हैं, इसमें ये दोनों जब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, तो यह कोशिका कितनी कोशिकाओं में टूट जाएगी, 2 कोशिकाओं में। ये 2 कोशिकाओं में टूट गई, इसमें 2 कोशिकाओं में टूट गई।
और जैसे ये दो कोशिकाओं में टूटी तो होता क्या है, ये जो गुणसूत्र हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 2। यह एक गुणसूत्र इस युग्मक में आ जाएगा, इस गैमीट में आ जाएगा, और यहाँ पे जो ये वाला है यह इस तरीके से आ जाएगा दूसरे युग्मक में। यानी जो मियोसिस होता है, मियोसिस में जो गुणसूत्र होते हैं जो द्विगुणित होते हैं, वह विभाजन के बाद, अर्धसूत्री विभाजन के बाद अपने अपने गैमेट के साथ अलग हो जाते हैं। जो ये अलग होते हैं यही किसका महत्वपूर्ण भाग है, अर्धसूत्री। यहाँ नाम से अर्धसूत्र, जिसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, इसलिए हम हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। इसको हम मियोसिस जानते हैं। तो यह पाया कहाँ जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है कहाँ पे, जनन कोशिकाओं में होते हैं। अगर हम मनुष्य की बात करें तो वृषण में, टेस्टिस में, फीमेल में बात करें तो कहाँ पे, ओवरी में ये अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। लेकिन हम मेंडल का प्रयोग पढ़ रहे हैं, और मेंडल के प्रयोग में कहाँ पे उन्होंने किया था, मटर के ऊपर किया था। तो अब मेंडल ने क्या किया कि जो प्रथम जो पीढ़ी थी उसमें क्या था, उन्होंने एक पौधा लिया जिसमें पौधा क्या था, लंबा था, लंबा पौधा लिया। और जो लंबा पौधा लिया उसके जो एलील थे वो क्या थे, कैपिटल टी कैपिटल। जो टाल प्लांट था उसका जो एलील था कैपिटल टी। और जो बौना पौधा लिया, जो बौना पौधा लिया उसके जो एलील थे वो क्या थे, स्मॉल टी। इसको मेंडल ने क्या कहा कि ये जो होती हैं इसको हम कहते हैं जनक पीढ़ी। क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी, या इसी को हम क्या कहते हैं, पेरेंटल जनरेशन। इसको हम पी जनरेशन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पी जनरेशन। अब इसमें हुआ क्या, जब उन्होंने युग्मक निर्माण किया तो देखा क्या कि जब युग्मक बनने लगे तो ये दोनों एलील आपस में क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल टी, और यहाँ पे भी आ गया क्या, कैपिटल टी। और जब यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये यहाँ पे जब युग्मक का निर्माण हुआ तो यहाँ पे आ गया स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल टी। यह इस तरीके से युग्मक का निर्माण हुआ। अब थोड़ा इसको समझते हैं। जब ये लंबा पौधा लिया तो हमको ये पता है कि जो पौधे के जो जनन अंग पाए जाते हैं उनके फूल में पाए जाते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि ये एक लंबा पौधा है, और इस लंबे पौधे के पुंकेसर में जो भी पॉलन ग्रेन बने, पॉलन ग्रेन आप अच्छे से समझ चुके होंगे, जो परागकण होते हैं, तो परागकण में बेटा जो क्रोमोसोम गए उनमें क्या थे, ये दोनों एलील क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और फिर यहाँ पे बौने पौधे में जब स्त्री केसर में वो अंडाणु का निर्माण हुआ फूलों में, तो उसके भी एलील क्या हुआ, अंड कोशिका में अलग अलग हो गए। अब आपको भी पता है कि जब युग्मक को आपस में मिलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, निषेचन। तब यहाँ पे मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कराया क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, परपरागण क्या कराया, परपरागण कराया। और जब परपरागण कराया तो पुनेट स्क्वायर के अनुसार हम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एलील क्या है, कैपिटल टी, और यहाँ पे हमारे पास एलील है स्मॉल टी। इनको जब मिलाते हैं तो ये आ जाता है यहाँ पे स्मॉल टी, और ये आ जाता है कैपिटल टी। ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, इस तरीके से आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कैपिटल टी को एक साथ कर देते हैं, और इसके साथ ये स्मॉल टी यहाँ पे आ गया, ये स्मॉल टी यहाँ पे आ गया, ये स्मॉल टी यहाँ पे आ गया। इस तरीके से जो हमको अगली पीढ़ी प्राप्त हुई, इसको हम क्या कहते हैं, F1। क्या कहते हैं, F1। इसको हम कहते हैं प्रथम संतत पीढ़ी। इसको हम कहते हैं प्रथम संतत पीढ़ी। अब ये प्रथम संतत पीढ़ी में देखा क्या गया, मेंडल ने देखा कि जब हम प्रथम संतत पीढ़ी लगाते हैं तो जो सभी पौधे हमको मिले, जो ये मटर के बीज मिले, जब इनको हमने जमीन पे लगाया तो देखा क्या कि सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। यानी जब मेंडल ने इन बीजों को लगा दिया जमीन में तो देखा कि ये बीज जो कैपिटल टी और स्मॉल टी थे, ये सभी क्या थे, लंबे पौधे थे। लेकिन यहाँ पे एलील क्या है, दोनों अलग अलग हैं। इसके लिए इनके लिए शब्द हुआ कि ये संकर लंबे हैं। क्या है, संकर लंबे हैं। यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि F1 के जो हमारे पास रिजल्ट आया वो क्या आया कि सभी पौधे क्या थे, संकर लंबे थे। अब इसके आगे अगले स्टेप में समझते हैं। मेंडल ने देखा कि जब F1 हमको मिला, प्रथम संतत पीढ़ी, सभी हमको संकर लंबे मिले, तो उन्होंने फिर एक आगे प्रयोग करना चाहा
और उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि इस एलील के साथ जो उनको F1 पीढ़ी में मिला, वह F1 पीढ़ी में क्या मिला, F1 पीढ़ी में मिला कि जो पौधा बना वो क्या कहलाया, संकर लंबा। क्या कहलाया, संकर लंबा पौधा कहलाया, हाइब्रिड टॉल मिला। अब इसमें युग्मक का निर्माण कैसे होता है, इसको हम समझते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है। अब जैसे इस पौधे को लगा, इसमें फूल खिले, और जब फूल खिले तो हुआ क्या, जब गैमीट निर्माण होगा, आपको भी पता है युग्मक निर्माण के समय, अर्धसूत्री विभाजन के समय दोनों गुणसूत्र, दोनों क्रोमोसोम अलग होंगे, तो क्रोमोसोम में जो अलील या जीन उपस्थित हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इन क्रोमोसोम को हम क्या कर सकते हैं, इन एलील्स को अलग कर देंगे, तो एक बनेगा क्या, युग्मक कैपिटल टी, और दूसरा यहाँ पे क्या बन रहा है, स्मॉल टी। तो हम इस सिद्धांत के परिभाषा पे आते हैं, क्या करते हैं कि इस सिद्धांत को समझते हैं, युग्मक निर्माण के समय दोनों अलील, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, पुंकेसर पे हो रहा है या फिर स्त्री केसर में हो रहा है। तो क्या है, युग्मक निर्माण के समय दोनों अलील यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों अलील बिना मिश्रित हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बिना मिश्रित हुए, यानी न तो कैपिटल टी अपना कोई लक्षण इसको देगा और न तो स्मॉल टी अपना लक्षण किसी को आपस में कोई भी लक्षण को एक्सचेंज नहीं करेंगे। ये नहीं कहेगा कि स्मॉल टी कहेगा लो भैया मेरा बौनेपन का लक्षण तुम ले लो थोड़ा, और थोड़ा मैं लंबाई का तुमको दे रहा हूँ, तो अगली पीढ़ी में हम लोग मझले, न तो बहुत लंबे न तो बौने, बीच वाले पौधे करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों अलील एक दूसरे को अपने लक्षण को नहीं मिश्रित करते, और नहीं मिश्रित करते शुद्धता पूर्वक अलग हो जाएंगे। शुद्धता पूर्वक यानी वो मिले थे F1 पीढ़ी में किसके साथ, इन पेरेंट जनरेशन के अलील के साथ, तो F1 में मिल गए, लेकिन जब आगे उन्होंने युग्मक निर्माण किया तो दोनों अलील बिना मिश्रित हुए आपस में क्या हो गए, अलग हो जाते हैं, और प्रत्येक युग्मक में एक अलील जाते हैं। यहाँ ये वाला अलील आ गया, यहाँ पे ये अलील हो गया, यानी ये जो बना, ये जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या थे, हमको युग्मक क्या मिले, हमको युग्मक मिल गए, गैमीट मिल गया। अब इसी को क्या कहते हैं, विसंयोजन। विसंयोजन माने अलग होना, पृथक्करण मीन्स क्या होता है, अलग होना, और शुद्धता। शुद्धता मीन्स दोनों एलील अपनी शुद्धता को बरकरार रखते हुए अलग हो जाते हैं। यही मेंडल का सेकंड नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को हम विसंयोजन का नियम या शुद्धता का नियम कहते हैं। अब आगे इसको देखते हैं, तो उन्होंने देखा कि पुंकेसर में इस तरीके से रिजल्ट हुआ, तो अब क्या करते हैं कि F1 में मेंडल ने क्या कराया, स्वपरागण। क्या कराया, स्वपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, आपको पता है। स्वपरागण में होता है क्या कि जब कोई पुष्प है तो उसके परागकण, ऐसे समझ लेते हैं बिना डायग्राम के, कि जब कोई ये फूल है उसके परागकण से, वो पुंकेसर से परागकण निकाल के उसी फूल के स्त्री केसर पे हम डाल देते हैं, तो स्वपरागण होता है। तो मेंडल ने क्या किया कि ये जो संकर लंबा पौधा था उसी के फूल के परागकण को लिया और उसी के स्त्री केसर पे डाल दिया। तो एक तरफ जो पुंकेसर में गैमीट बने वो क्या बने, पुंकेसर यानी मेल पार्ट में बना कैपिटल टी और स्मॉल टी, और स्त्री केसर में यानी स्त्री केसर में क्या होगा, इसको देखते हैं। तो स्त्री केसर में भी क्या बनेंगे, एलील जो होते हैं वो क्या था, कैपिटल टी था और क्या था, स्मॉल टी, यानी स्त्री केसर में भी ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा कैपिटल टी युग्मक यानी एक सेल, और यहाँ क्या बन जाएगा, स्मॉल टी, ये युग्मक बन जाएगा। पुंकेसर में क्या बने, परागकण कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ स्त्री केसर में जो एक सेल अंडाणु कोश क्या बनी, वो क्या बनी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनको क्या कर देंगे, आपस में मिलाएंगे, यानी सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण कराएंगे एक ही पौधे में। अब हम यहाँ पे दूसरा कोई पौधा नहीं लेंगे। अब हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में क्या होगा, इसको जरूर ध्यान से समझिएगा। पुनेट स्क्वायर में यहाँ पे हमने ले लिया कैपिटल, यहाँ हमने ले लिया कैपिटल टी, यहाँ पे भी हमने ले लिया कैपिटल टी, यहाँ पे हमने ले लिया स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। ये हो गया भाग, ये वाला भाग हो गया, ये वाला पुंकेसर का हो गया, तो ये मेल पार्ट हो गया, ये हो गया स्त्री केसर का, तो ये फीमेल पार्ट हुआ।
यानी ये हमारे क्या हो गए, नर युग्मक हो गए, और इधर जो है हमारे मादा युग्मक। अब इनको मिलाएंगे, मिलाना ही निषेचन या क्रॉस कहलाता है। अब जैसे मिलाते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी है, तो इस कैपिटल टी के साथ ये कैपिटल टी यहाँ पे आ गया, एक हमको ये मिला। अगला क्या होगा, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो यहाँ पे ये रेड वाला कर दे रहा है, ये ब्लैक, ये अलग अलग करें जिससे आप समझ सकें एलील को। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अब फिर क्या होता है, फिर अगला देखते हैं, ये कैपिटल टी है और ये हमारा एलील है बौनेपन का, स्मॉल टी। फिर यहाँ पे देखते हैं ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी, तो यहाँ पे जो एलील हो जाएंगे ये इस तरीके से होंगे। तो ये F1 पीढ़ी में जब इस संकर लंबे पौधे में स्वपरागण कराया तो जो बीज बनते हैं, ये जो बीज होते हैं, ये जो हमको पीढ़ी प्राप्त होती है, इसे हम क्या करते हैं, F2। इस पीढ़ी को यानी F1 पीढ़ी के बाद जो अगले बीज हमको प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, वो कहलाते हैं F2 पीढ़ी। इसी को हम कहते हैं द्वितीय संतति पीढ़ी या सेकेंड फीलियल जनरेशन। अब F2 में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, जहाँ पे दोनों एलील एक जैसे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी यानी होमोजाइगस कंडीशन। और जब एलील अलग अलग होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, विषम युग्मजी। तो यहाँ पे विषम युग्मजी है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, और यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी है यानी होमोजाइगस। यहाँ पे समयुग्मजी, ये दोनों विषम युग्मजी हैं, और यहाँ पे भी क्या है, बौनेपन का यानी स्मॉल टी। तो हुआ क्या, इस कैपिटल टी जब यहाँ पे हम देखते हैं F1 में हमको कहीं पे भी दोनों स्मॉल टी एक साथ नहीं मिले थे। तो हुआ क्या, जो कैपिटल टी पौधा है, इससे क्या बनेगा, लंबा पौधा बनेगा। कैसा पौधा रहेगा, लंबा रहेगा। और जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इससे हमको कैसा मिलेगा पौधा, वो पौधा मिलेगा जिसको हम क्या नाम दिए हैं, संकर लंबा। इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या यानी लंबे पौधे की जो संख्या है वो 1 है, इसकी संख्या कितनी है, 2 है। अब जो तीसरा है जो हमको मिला, वो क्या मिला, स्मॉल टी, जिसको हमने क्या नाम दिया है, बौना पौधा। इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी भी संख्या कितनी है, 1 है। ठीक, बाहर से हम देखते हैं कि जो हमको इस F2 जनरेशन में मिला, वो उसका जो लंबा पौधा मिला 1, जो संकर लंबे मिले उनकी संख्या कितनी थी, 2, और जो बौना पौधा मिला उसकी भी संख्या क्या थी, 1। तो आप पढ़े होंगे 2 चीज़ के बारे में, एक को कहते हैं दृश्य प्रारूप, जिसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप, और एक कहते हैं जीनोटाइप। अब फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होते हैं, अगर हम एलील को देखें तो यदि उनके जीन्स एलील को देखते हैं और उस एलील के अनुसार जब रेशियो निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं जीनी प्रारूप या जीनोटाइप रेशियो। तो यहाँ पे देखते हैं कैपिटल कितना है, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2, और स्मॉल टी कितना है, 1। तो यहाँ पे जो क्या आएगा, जीनी प्रारूप आएगा, यानी जीनी प्रारूप रेशियो अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा 1:2:1 का। यानी बीज संयोजन के नियम में और मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस के F2 जनरेशन में हमको जो प्राप्त होता है 1:2:1 का अनुपात किसमें प्राप्त होता है, जीनी प्रारूप में। अब लेकिन जो दृश्य प्रारूप होता है, दृश्य प्रारूप का मतलब होता है कि पौधे को हम बाहर से देखें, उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, तो उस आधार पे हम क्या करते हैं, उसको दृश्य प्रारूप। तो दृश्य प्रारूप को देखते हैं, जो दृश्य प्रारूप अनुपात है, वो जिसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप रेशियो। यानी अब हम एलील को नहीं देखेंगे, अब हम किसको देखेंगे कि पौधा कैसा है, लंबा, संकर लंबा। एक चीज आपको यहाँ पे बता दें कि जो लंबा पौधा होता है और जो संकर लंबा पौधा है, उन दोनों लंबे पौधे में हम बाहर से देख के भी भेद नहीं कर सकते।
हम अंतर नहीं कर सकते कि हाँ ये भी संकर लंबा है, ये लंबा। क्यों? क्योंकि दोनों की हाइट एक जैसी होगी, दोनों की लंबाई एक जैसी होगी, तो अंतर करना मुश्किल हो जाएगा, असंभव रहता है बाहर से बिना उनके एलील को जाने। तो जो प्राप्त होता है कि देखते हैं कि वहाँ जो लंबे पौधे हैं वो कितने हैं, 3। तो जो लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जिस प्रारूप में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 3। और जो बौना पौधा होगा उसकी संख्या कितनी होगी, जो बौना पौधा होगा उसकी संख्या कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे जो दिश प्ररूप अनुपात होगा वह कितना होगा, 3:1। 3:1। ध्यान से समझिएगा कि जब हम F2 जनरेशन के जीन प्ररूप अनुपात को देखेंगे तो 1:2:1 आएगा, जबकि हमारे जो फिनोटाइप होगा, दिश प्रारूप अनुपात होगा, उसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:1। इस पे नीट में क्वेश्चन बने हैं कि जो F2 पीढ़ी में आते हैं उनका जीनोटाइप रेशियो क्या होता है या उसका फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। ये सारी कहानियाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण होता है कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है। ये पूरा टॉपिक आपने देख लिया, अच्छे से समझ लिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, उसका आंसर दिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।